आज हम D10 चार्ट को समझने का प्रयास करेंगे। D10 चार्ट में जो पहला भाव है वो क्या शो करता है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। D10 चार्ट के 1 से लेकर के 12 भाव जो भी हैं, उनसे हम क्या चीजें देखते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर डिविजनल चार्ट्स में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट होता ही है। पहला भाव जो है वो इंसान के एटीट्यूड को दिखाता है। एटीट्यूड टू टूवर्ड्स वर्क, यानी एक इंसान जीवन में काम को लेकर के क्या सोचता है। इसका मायने है कि भाई काम जीवन में ज्यादा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या काम कम करना चाहिए, एंजॉय ज्यादा करना चाहिए। आप देखेंगे अलग अलग इंसानों की सोच अलग अलग होती है। कोई लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं और कुछ लक फैक्टर में बिलीव करते हैं। वो कहते हैं जो भी हमें सफलता मिलेगी उसके लिए हमें भाग्य पर भरोसा करना चाहिए। पर जो कर्मवादी लोग हैं वो भाग्य पर भरोसा ना करके अपने कर्म पर भरोसा करते हैं। पर हाँ, वो इतना जरूर ढूंढते हैं कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी रिजल्ट फ्रूटफुल आएंगे। अगर किसी व्यक्ति का लगन का लॉर्ड छठे भाव में चला गया, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, D10 चार्ट में आप सभी जानते हैं छठे भाव से हम लोग नौकरी देखते हैं, सर्विस देखते हैं, असिस्टेंस देखते हैं। तो लगन का लॉर्ड सिक्स्थ में जाने का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति का जो एटीट्यूड है वो सर्विस करने का है। ऐसे लोग अक्सर सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं, और जब सरकारी नौकरी नहीं लगती तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर में एंटर कर जाते। प्राइवेट में लगेंगे कि सरकारी में लगेंगे, ये बात भी क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। पर ये एटीट्यूड बताता है। लगन का लॉर्ड अगर 10th में चला गया तो 10th हाउस स्टेटस को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है। तो व्यक्ति कर्म को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है और बहुत मेहनत करता है, बहुत हार्डशिप करता है, पीछे नहीं हटता। और उसका एक ही मात्र उद्देश्य यही होता है, किसी भी तरीके से मुझे नेम फेम प्राप्त करना है। और नेम फेम प्राप्त करने के लिए, सोसाइटी में अपना स्टेटस बनाने के लिए वो हर तरह का भरसक प्रयास करता है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कुछ लोगों को ऐसा ना लगे कि ये एटीट्यूड का मायने क्या हुआ। काम को लेकर के उनका एटीट्यूड क्या है, और लगन का लॉर्ड जिस हाउस में चला जाता है वह उस भाव के गुणों को ग्रहण कर लेता है। हमेशा ध्यान रखना, लगन का लॉर्ड जिस भाव में चला जाता है, उस भाव के, किस भाव के, जिस भाव में लग्नेश जा रहा है उसके गुणों को ग्राह्य कर लेता है, यानी ग्रहण कर लेता है। लगन का लॉर्ड छठे में गया तो उसने नौकरी का गुण पकड़ा। छठे का लॉर्ड 10th में गया तो उसने कर्म का गुण पकड़ा। ऐसे ही हम इस पूरे D10 चार्ट को आराम से देख लेंगे। पर लगन का लॉर्ड अगर किसी का मजबूत है, पावरफुल है, एग्जॉल्टेड है,
या अपने ऑन साइन में प्लेस्ड है, तो ये समझना ऐसा व्यक्ति अपना फेम बनाता है, रेपुटेशन बनाता है। अब सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें रिसोर्सेस के बारे में बताता है, हमें इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताता है। यानी कि व्यापार करने के लिए या नौकरी करने के लिए मुझे धन कहाँ से मिलेगा, फाइनेंस कहाँ से मिलेगा। सेकंड हाउस से आप फाइनेंस भी देख सकते हो। हाँ श्रीवत्सा साहब, क्या कह रहे हैं आप? आपने हैंड रेज की कर दिया, अनम्यूट है आप। हाँ। Guruji, if first Lagna Lord, if it is in 12th house. अभी अभी नहीं, अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी जस्ट एक समझ लो पूरा, मैं 12 भाव को समझा दूं। मैंने अभी क्लियर नहीं किया। हाँ, ओनली वन भाव पे करेंगे तो 10 days, इट विल टेक द 10 days इन अ वन चार्ट। Okay. और केवल सूत्र को समझना है बस। पहले आप 12वें भाव को समझ ले तो अपने आप समझ जाएंगे कि इफ लग्ना लॉर्ड गोज टू 12th हाउस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। Okay, okay. Second house shows the finance, wealth, investment, resources, and third house shows entrepreneurship. ये क्वालिटी, एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज, लीव, वैकेशंस, ट्रिप्स, कम्युनिकेशंस, सब चीजें थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशंस, छोटी यात्राएं, ये थर्ड हाउस का पार्ट है। अब ये ध्यान में रखना, छोटी यात्राएं जो केवल अपने काम के लिए की गई है, मतलब या तो आप नौकरी में हैं तो जो यात्रा नौकरी के पर्पज से की गई है, जैसे आपके बॉस ने कहा जाओ तुम दिल्ली से ये वाली फाइल लेकर के फलाना ऑफिस से ये फाइल वापस लेकर के आओ या साइन करवा करके आओ, तो आपने दिल्ली तो गए, बट वो आपका पर्सनल काम नहीं था, वो आपका ऑफिशियल वर्क। तो जो भी छोटे छोटे ट्रिप्स, जर्नी, जो भी आपके लिए ऑफिशियल्स हैं, वो तीसरे भाव से देखी जाती। लीव पे जाना, वैकेशन पे जाना, जो कि आपके काम से रिलेटेड हो। मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, 10 चार्ट आपके काम काज से ही रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ। इसका पत्नी से, बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। D10 चार्ट में सिर्फ और सिर्फ आप अपने बिजनेस, अपनी नौकरी, अपने रोजगार के बारे में ही देखेंगे, ये ध्यान रखना। तो जो पॉइंट भी मैं बता रहा हूं वो आपने समझना इस तरीके से है, भाई ये काम के लिए बताया जा रहा है। अब फोर्थ हाउस आपका ऑफिस है। चाहे आप नौकरी में हैं तो नौकरी का ऑफिस है, और आप बिजनेसमैन हैं तो आपका खुद का कैबिन है आपका, जहां पर आप बॉस बन करके बैठते हैं। आपका ऑफिस का स्थान फोर्थ हाउस से देखा जाता है। ये वो स्थान है जहां से पता चलता है आपको कितनी हेल्प मिल रही है वर्क प्लेस पर, कितना कंफर्टेबल है, कितना एंजॉय, या कितना ये गड़बड़ है। यहाँ पर आपके साथी जो आपके साथ काम करने वाले आपको परेशान करते हैं क्या। चौथा भाव आपके ऑफिस के बारे में A to Z बात बता देगा। अगर यहाँ पर पाप ग्रह बैठेंगे
तो ये माहौल को खराब कर देगा। शुभ ग्रह बैठेंगे तो यू विल एंजॉय एट योर वर्क प्लेस, और आपको असिस्टेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको सेक्रेटरी मिलेगा ही मिलेगा। तो जिन लोगों का फोर्थ हाउस स्ट्रांग होता है उनको सेक्रेटरी जरूर मिलता है, या असिस्टेंट कह लो, सेक्रेटरी कह लो, आपको जो इच्छा हो वो कह। पंचम भाव जो है वो आपके स्पोर्डिनेट्स का है, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनका भाव है, या जो भी एम्प्लॉयज आपके साथ काम करते हैं। पंचम भाव नॉलेज का भाव भी है, यानी ऑफिस में लोग आपको किस नॉलेज के कारण जानते हैं, या आप किस नॉलेज के कारण अपने कार्य में जाने जाते हैं, ये पंचम भाव से पता चलता है। जो भी ग्रह पंचम भाव में होगा वो अपने से रिलेटेड नॉलेज की बात करेगा। जैसे कि अगर उसका सूरज अच्छा हुआ तो वो व्यक्ति जो है पॉलिटिक्स का बड़ा अच्छा जानकार होगा, या सरकारी नियमों का, गवर्नमेंट लॉज का बहुत जानकार होगा, उसको इस चीज की बड़ी अच्छी नॉलेज होगी। अगर चंद्रमा वहां पर बैठा है तो ब्यूरोक्रेसी का बहुत अच्छा जानकार होगा, क्योंकि चंद्रमा ब्यूरोक्रेसी का प्रतीक है। D10 चार्ट में चंद्रमा, यहाँ मन से मत बोल देना, बोला चंद्रमा मन है, ये गलती मत कर देना, है ना। चंद्रमा ब्यूरोक्रेसी है। मरकरी होगा तो मीमांसा, उसको बड़ी अच्छी मीमांसा कहते हैं, किसी चीज का संकलन करके रखना, फाइलिंग करके रखना, एकदम कौन सी फाइल कहाँ पर पड़ी है सिस्टमेटिक वे से, उसको इस चीजों का नॉलेज बहुत होगा। छठा भाव, छठा भाव आपके स्टाफ को शो करता है। आपका जो स्टाफ है, जो अंडर स्टाफ है, जो आपके नीचे काम करने वाला स्टाफ है, वो छठे भाव से देखा जाता है। छठे भाव से वो लोग भी देखे जाते हैं जो आपके कार्यों में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने का काम करते हैं। आप उन्हें अपना एनिमीज भी बोल सकते हो। मतलब कोई ना कोई कार्य क्षेत्र में ऐसा होता है जो आपके कार्यों की कटाक्ष करता है कि आपने काम गलत किया, या काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया, इसको बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता था। उस तरह की प्रकृति के लोग जो भी आपके ऑफिस में काम करते हैं वो छठे भाव से देखे जाते हैं। सप्तम भाव, सेवंथ हाउस बिजनेस को शो करता है, व्यापार करने की कला सप्तम भाव ही बताता है। D10 चार्ट में प्योर बिजनेस का जो हाउस है वो सेवंथ हाउस ही है। जॉब का, सर्विस का, नौकरी का घर छठा है, और सातवां बिजनेस का है, ट्रेड का है, कॉमर्स का है। ये सेवंथ हाउस से देखी जाती। अगर किसी व्यक्ति का सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड है, वो दिखाता है कि वो व्यक्ति का व्यापारिक बुद्धि बहुत तेज है। अब यहाँ पे मैं फिर से कहूंगा, मरकरी से दिमाग को मत जोड़ना। मरकरी सोच द बिजनेस, ट्रेड, फाइनेंस की नॉलेज वो सब दिखाता है, बट उसको दिमाग से मत जोड़ना, वो D1 वाले सारे सूत्र मत लगा देना। सेवंथ हाउस बिजनेस पार्टनरशिप को भी दिखाता है। ये केस बहुत आया करेंगे आपके पास कि मैं पार्टनरशिप करना चाहता हूं, करूं कि ना करूं। दूसरे टाइप का केस आएगा, पार्टनरशिप कर ली है
पर अब पंगा खड़ा हो गया है, पार्टनर्स जो है छोड़ के भागना चाह रहे हैं। तीसरे टाइप का, कोई पार्टनर नहीं है मेरा, मैं अकेला ही काम कर रहा हूं, परंतु काम नहीं चल रहा है। तीन टाइप के हो गए। एक वो जिसने करनी है, एक वो जो करके पछता रहा है, और एक वो जिसने पार्टनरशिप तो बिल्कुल नहीं की, पर उससे अकेले से काम चल भी नहीं रहा। तीनों चीजें सेवंथ हाउस से ही देखी जाएंगी, सेवंथ हाउस से ही ये प्रॉब्लम डील की जाएगी। सेवंथ हाउस में जब भी पाप ग्रह बैठेंगे, वो बिजनेस को डैमेज करने का काम करते हैं। ध्यान से समझना, सेवंथ हाउस में पाप ग्रह है, बिजनेस को डैमेज करने का काम करते हैं। जब आपके पास बड़े बड़े बिजनेसमैन आया करेंगे ना, तो ये D10 चार्ट में बहुत सी चीजें आपको जब क्लियर होंगी तो आप उनको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। और जिनका सेवंथ हाउस डैमेज हो जाए, उन्हें आप बताओ भाई छठे की तरफ जाओ, यानी जॉब की तरफ जाओ। सेवंथ हाउस तो डैमेज हो गया, जैसे सेवंथ हाउस में मंगल बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, ये पाप ग्रह जो है ये बैठ जाते हैं तो ये व्यापार के लिए अच्छे नहीं होते। पर शुभ ग्रह जैसे चंद्रमा है, शुक्र है, गुरु है, बुध है, ये ग्रह व्यापार के लिए अच्छे होते। सेवंथ हाउस से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम भी सेवंथ हाउस से ही देखा जाता है, बशर्ते अगर वो डॉक्टर हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हीलर्स हैं, जिसमें वो एक प्रकार की सर्विस देते, सेवा करते, उनको कष्टों से दुखों से बाहर निकालने का जो कार्य करते, उनका संबंध छठे से हो जाए तो बहुत बढ़िया। कुछ लोगों का क्या होगा कि सप्तम भाव का संबंध छठे से हो जाएगा, तो उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी खुद का ही काम खुद से, वो व्यापार भी नहीं है, बट आप इसे कंसल्टेंसी का वर्क कह सकते हैं। चंद्रमा सेवंथ हाउस में वृषभ का है। नहीं, अभी अभी कुछ नहीं। अभी नहीं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि देखो क्या है, वो आपको मैं इतने प्यारे प्यारे सूत्र दे रहा हूं, आप लोग बना करके देखिए, प्रयास कीजिए, नहीं, इसमें बजाय मेरे बाधक हो द्वारा जाएगा, जानने। वृश्चिक लग्न में बाधक हो जाएगा। हाँ, अच्छा। मेरे द्वारा जानने से बेटर है जो अभी तक फार्मूला बता रहा हूँ उन फार्मूलों का इस्तेमाल करें, तो फिर देखिएगा कैसे होता है। मैं और भी क्लास लूंगा, इसकी चिंता मत कीजिए। आपको इसका पक्का तरीके से कराना है, मैं जानता हूँ। अगर एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना है तो कुछ चार्ट ऐसे हैं, D1 चार्ट, D9 चार्ट, और D10 चार्ट, और D12 चार्ट। ये चार चार्ट तो ऐसे, नीचे चार पांच चार्ट जिनपे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। बेशक आपके और छोटे और चार्ट बेशक इतने ज्यादा पकड़ के ना हो, पर इनमें चूक हो गई। D12 चार्ट हो गया आपका, D10 चार्ट हो गया, D9 हो गया, और D1। ये और सभी चार का पांच चार्ट पीपीटी देना ऐसे हैं। गुरु जी। है जी। सभी का पीपीटी देना। हाँ, वो तैयार हो रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैंने खुद तैयार कर रहा हूँ। आप बहुत जो आप बढ़िया नहीं बन रहे पढ़ा, हैं जो अभी आपके कर रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है, अभी बहुत अच्छे आएंगे आपके पास, और जो आप नहीं सभी के पढ़ाते आएंगे। D4 और शायद D6 और जो भी है, तो उसका भी पीपीटी अगर मिले तो हम कुछ जान सके पीपीटी कैसे। से कुछ नहीं जगदीश जी, समझ में आना, ये आप लोगों को खुश करने के लिए मैं वैसे ही दे रहा हूँ, ओके, बाकी थैंक उसमें कुछ ऐसा है नहीं उनके अंदर। मैं जो आपको बता दूंगा ना, वो उसमें इतना मजा नहीं आएगा। हाँ, तो अष्टम भाव को हम अष्टम भाव से देखते हैं, ऐसी समस्याएं जिनको पहले से ना बताया जा सके, या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, अनएक्सपेक्टेड ट्रबल्स, रिटायरमेंट, कर्जा, लोन जिसे कहते हैं आप, कर्जा, लोन, इंश्योरेंस। एक एम्प्लॉय के लिए रिटायर वो कब होगा, ये अष्टम भाव बताएगा।
बिजनेसमैन के लिए कर्जा, कितना ज्यादा कर्जा उसे मिल सकता है बिजनेस के लिए, है तो जितना बड़ा कर्जा उसे मिलने में वो सक्षम होगा उतना बड़ा वो व्यापारी बन जाएगा। आप देखते ना हिंदुस्तान में किसी की फेवरेबल गवर्नमेंट आ जाए और वो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या पीएम या सीएम या कोई बड़ा मिनिस्टर उसके सर के ऊपर हाथ रख दे, वो ऐसे दौड़ लगाता है कि बुलेट ट्रेन भी पीछे रह जाती है। दबा दब ऐसे बिजनेस को बढ़ा देता है। हर बैंक उसको लोन प्रोवाइड करवा रहा होता है। और इंटेलिजेंट आदमी तो हिंदुस्तान में भरे पड़े, और सब इंटेलिजेंट आदमी मिल करके उसके लिए काम करने लग जाते हैं, और वो मात्र 5-7 सालों के अंदर ही बड़ा बिजनेस टाइकून बन जाता है। तो ये जो चीजें जो आती हैं, तो बिजनेस के अंदर लोन को बुरा नहीं बताया गया। तो अगर लोन मिलता रहे और स्मूथली लोन मिलता रहे, ज्यादा मात्रा में लोन मिलता रहे, और उसका एटीट्यूड ठीक हो, मतलब उसकी मंशा ठीक हो, व्यापार करने की मंशा ठीक हो, तो वो आदमी कामयाब होगा ही होगा। तो ये 8th हाउस इस मामले में बेटर है। यहाँ पर बैठे हुए शुभ ग्रह उसको लोन दिला देते हैं, उसको कर्जा दिला देते हैं, या वो इंश्योरेंस वगैरह करवा के बैठा तो उसका भी वो लाभ प्राप्त कर लेता है। हाँ, सरकारी आदमी है, प्राइवेट आदमी है, जिनका ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैं रिटायर कब होऊंगा या रिटायरमेंट की दशा निकालनी है, तो आप 8th हाउस से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से नवम भाव, नवम भाव गवर्नमेंट के रूल्स, 9th हाउस बताता है गवर्नमेंट के रूल्स, इंटरनेशनल लॉ, ये 9th हाउस से देखे जाते हैं। आपको व्यापार में गाइड करने वाले लोग, हर आदमी किसी ना किसी सलाह लेता है ना बड़े आदमी की। अब देखो, हम D1 में किसे कह रहे थे, हम गुरु को कह रहे थे कि जो हमारे गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु या टीचर, जो एजुकेशन के टीचर हैं, वो 9th हाउस से देखे जाते हैं। यहाँ पर वो लोग जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, या जिनसे हम बिजनेस सीखते हैं, या जिनसे हम बिजनेस के बारे में सलाह लेते हैं, वो सारे लोग 9th हाउस से देखे जाएंगे। गाइडेंस कह लो, एडवाइजर कह लो, और बड़ी बड़ी कंपनियों में तो एडवाइजर का भी एक रोल होता है, एक पोस्ट होती है कि ये एडवाइस करेंगे हमें। 9th हाउस यहाँ पर भाग्य से मत जोड़ना कि लक फैक्टर काम करता है कि नहीं करता, वो सब नहीं। हाँ, आपका जो इमीडिएट बॉस होगा वो यहीं से देखा जाएगा। और एक और चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, ना इस 9th हाउस से प्रमोशन नहीं देखी जाएगी, बल्कि प्रमोशन 5th हाउस से देखी जाएगी। प्रमोशन 5th हाउस से देखी जाएगी। 10th हाउस ये आपकी स्टेटस को बताता है, आपकी सक्सेस को बताता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है। तो अब ध्यान में रखना, लीडरशिप की बात आए तो 10th हाउस उसके लिए जिम्मेदार है। 10th हाउस जितना स्ट्रांग होगा, उसमें लीड करने की कैपेसिटी होगी, उसमें लीडरशिप क्वालिटी होगी। 10th हाउस कमजोर होगा, लीडरशिप की क्वालिटी भी कमजोर होगी। या तो आदमी लीडर बन जाएगा या लीडर को फॉलो करेगा, दो ही सूत्र हैं, दो ही रास्ते हैं। या तो स्वयं लीडर है या किसी लीडर को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही काम में होता है, या तो नौकरी में भी आप लीडर हो, या अपने से ऊपर जो भी बॉस है या जो लीडर है आपकी कंपनी में उसको फॉलो करते हो। ऐसे ही बिजनेस में भी होता है, या तो बिजनेस के आप लीडर हो, या जो भी आपके बिजनेस का को लीड करता है उसको फॉलो करते हो। 11वां भाव ये प्रॉफिट का है, गेन भी कह सकते हो आप इसको। ये फ्रेंड सर्कल का है। फ्रेंड सर्कल आपका कितना है कितना नहीं, ये कौन सा फ्रेंड सर्कल, वही व्यापारिक, कहीं वो स्कूल फ्रेंड वाली बात नहीं करना है।
जो भी आपके वो फ्रेंड हैं जो व्यापार से संबंध रखते हैं, व्यापारी हैं, तो जिनसे आप सलाह भी ले लेते हैं, उनसे मदद भी मांग लेते हैं और वो आपको हेल्प भी करते हैं। बिजनेसमैन लोग हैं ना, अपना ग्रुप बना के रखते हैं, अलग 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 बिजनेसमैन आएंगे, मिलेंगे और अपना ग्रुप बना लेंगे और फिर वो एक दूसरे से चर्चा करते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि एम्प्लॉयज की समस्या हो रही है या कोई हमारे एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी है तो अब क्या करना चाहिए, या कोई स्टाफ मेंबर रखना है तो हमें कैसे रखना चाहिए। ये सब चीजें जो है आपस में वो लोग बातचीत करते रहते हैं। तो ऐसा सोशल नेटवर्क, फ्रेंड सर्कल या जो अपॉर्चुनिटी ला करके देने वाला व्यक्ति, वो सब 11वें भाव से देखे जाते हैं। 11th हाउस अपॉर्चुनिटीज का भाव भी है। 12वां भाव लायबिलिटीज का है, एक्सपेंशंस का है, एक्सपेंडिचर्स का है, लॉसेस का है और सीक्रेट एनिमीज का है। छठे भाव से एनिमीज देखे जाएंगे। एनिमीज का मतलब ये वो वाले नहीं जो बंदूक लेके पीछे घूम रहे। एनिमीज वो जो आपके वर्क एरिया में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग आपके वर्क एरिया में आपके सामने चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो सब छठे भाव से देखे जाएंगे। जिनको अक्सर आप लोग जानते हैं, जिनको बाय नेम आप जानते हैं, अरे यार ये आदमी तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा मेरे को, इस आदमी ने तो मेरे काम पर क्वेश्चन मार्क करना ही करना है। 12वां भाव, यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। सीक्रेट एनिमीज, सीक्रेट एनिमीज का हाउस, ये 12वां भाव। अब आपको मैंने 12 भाव बता दिए। अब आपको ये बताता हूं, यहां पर मैंने पहले भी बताया था, इस पूरी कुंडली का कारक ग्रह शनि है। व्यापार का कारक ग्रह यहाँ पर मरकरी है और नौकरी का कारक ग्रह शनि है। तो जब आप ये डिसाइड करेंगे कि इस कुंडली नौकरी की बात कर रही है, तो आपको शनि की ताकत को देखना होगा। छठा भाव और शनि नौकरी को दिखाता है, सप्तम भाव और मरकरी व्यापार को दिखाता है और 10th हाउस आपकी सक्सेस को दिखाता है, आपके लीडरशिप की क्वालिटीज को दिखाता है। तो D10 चार्ट में अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट भाव कौन सा है, तो D10 चार्ट का याद रखना, D10 चार्ट का 10वां भाव ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ग्रेट सक्सेस दिलाने का काम करता है। बाकी आपके ऊपर निगाह, स्टेप कैसे बनाओगे आप इसको रीड करने का। सबसे पहले आपने फर्स्ट हाउस देखना, फर्स्ट हाउस के बाद 6th हाउस की स्टडी करनी और फिर 7th हाउस एंड 10th हाउस। ये 4 भाव हमेशा दिमाग में रखना, पहला, छठा, 7वां और 10वां। बाकी तो सब भाव उसके लिए हेल्प करने का काम करते हैं कि और ज्यादा डीप में जाकर के समझने का आपको आपके काम आते हैं। ये चीज समझ गए सूत्र को। अब आपको समझना है कि मैंने एक बात बीच में चर्चा छेड़ी थी कि जो है, अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप के बारे में पूछता है, व्यापार के बारे में पूछता है, तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है। चश्मा ही खराब हो गया। अगर किसी व्यक्ति के कोई व्यक्ति अकेला काम कर रहा है और वो आपसे कंप्लेंट करता है कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा, तो उन्हें कहें कि 7th हाउस में जो भी ग्रह बैठा हुआ है उससे संबंधित देवता को अपना पार्टनर बना ले। और अगर कोई 2 लोग भी पार्टनरशिप में हैं, उनका काम नहीं चल रहा, काम
पार्टनरशिप में है या नहीं है। अगर उनका काम नहीं चल रहा तो ये चेक करो कि उनके 7th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जो भी ग्रह बैठा होगा उस ग्रह के देवता को अपना पार्टनर बना लें। अब आपकी अपनी ईमानदारी है, 2% का बनाते हो, 5% का बनाते हो, 10% का बनाते हो, वो आपके ऊपर है। इस बारे में मैं आपको कोई गाइड नहीं करूंगा। अब करोड़ों का काम है तो आप कम परसेंट का बनाओगे, लाखों का है तो ज्यादा का भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। कल को पता चले टर्नओवर ही 100 करोड़ चल रहा है, बंदा जोश में क्या 10%, अब उससे दिया नहीं जा रहा, तो इसको बहुत खराब माना जाता है। तो आपको अपने पार्टनर्स के प्रति पूरा ट्रस्टवर्दी रहना है। एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, फिर चाहे 1 करोड़ आए टर्नओवर, चाहे आपका 100 करोड़ जाए, जितना परसेंट बोल के आए हो मंदिर में बैठ करके उतना आपने देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर 7th हाउस में केतु बैठा है, केतु गणेश जी को दिखाता है, तो इसका एक तरीका भी, एक विधि भी है। आप जो है थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, मौली ले लीजिए और हरी दुर्वा ले लीजिए। मौली, हरी दुर्वा और गुड़, ये ले जा करके गणेश जी के मंदिर में खड़े हुए, गणेश जी से प्रार्थना करें और गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहें कि हम आपको अपना पार्टनर बनाने जा रहे हैं और इस पार्टनरशिप को आप स्वीकार करें, और उन पर जो भी आप चीजें लेकर के आए हो वो सब अर्पित कर दें। तो गणपति जी आपके पार्टनर हो जाएंगे। उनको अपने ऑफिस में स्थान दे दीजिएगा और उनकी जो पूजा आरती होती है वो करिएगा। और हर महीने जो आपके व्यापार से प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है, वो प्रॉफिटेबिलिटी उनके मंदिर में या उनके पुण्य कार्य में आप लगा सकते हैं। जैसे किसी के 7th हाउस में मंगल बैठा है तो हनुमान जी से प्रार्थना करें। राहु बैठा है तो माँ दुर्गा से को अपना पार्टनर बना लें। शनि बैठे हैं तो माँ काली को अपना पार्टनर बना लें या काल भैरव को बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। शुक्र है तो माँ लक्ष्मी जी को अपना पार्टनर बना लें। तो गुरु जी, ये बहुत प्यारा सूत्र है। हाँ ममता जी। ग्रह देखना है या राशि देखना है? ग्रह देखना, ग्रह और ना ग्रह ना मिले बैठा तो राशि देखना है, राशि का लॉर्ड। जी जी। ठीक है, जैसे चंद्र के कोई लिए ग्रह गुरु नहीं बैठा, पर ये उनके लिए ममता जी, ये ध्यान रखना, जो जी व्यापार में है, नौकरी वालों जी के हाँ लिए जी नहीं हाँ। है। हाँ, कोई अपना व्यापार काम वाला। धंधा करके बैठा है, कोई नौकरी नहीं कर रहा, वो वाली बात नहीं है। नहीं किसी नहीं, ने नई व्यापार वाला। दुकान खोलनी है, कोई काम धंधा खोलना है, कोई शॉप खोल रहा है, कोई कपड़ों का काम शुरू कर रहा है, कोई जूते बेचने का काम शुरू कर, कुछ भी कोई काम सूर्य चंद्र के लिए गुरु, है जी। सूर्य चंद्र के लिए 7th में। पहली बात तो अगर 2 ग्रह हो तो उनमें देखना है कि बलाबल किसका मजबूत है, सूर्य का नहीं मजबूत है कि चंद्रमा का मजबूत है। नहीं नहीं, एक ही है तो ये फिर सूर्य आप और चंद्र। मानोगे, सूर्य का भगवान राम, और लॉर्ड चंद्र राम। चंद्र है तो भगवान श्री कृष्ण। गुरु जी बुद्ध हो तो साथ में मरकरी के लिए क्या भगवान बोला? विष्णु मरकरी बोला, किसके साथ मरकरी है? नहीं, हाँ, बुध के। अकेले साथ में हो तो अकेले बुद्ध हो, हाँ उसमें भी माँ देवी आती है, माँ दुर्गा आती है। माँ दुर्गा। गुरु विष्णु जी,
विष्णु जी। विष्णु जी, जी जैसे तिरुपति बालाजी में बहुत लोगों ने तिरुपति बालाजी को भी पार्टनर बनाया हुआ है। वो हर महीने जाकर के देके आते हैं या 6 महीने में जब भी जाते हैं, वहां पर हुंडी सिस्टम होता है और उस हुंडी में डाल करके आते हैं। ये अपने बद्रीनाथ जी में भी ये परंपरा है। जो भी लोग ब्रह्म, आजकल तो सभी जाते हैं खैर बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में भीड़ आई हुई है बहुत ज्यादा। हाँ, अब बताइए क्या चीज समझना चाह रहे थे, शनि, गुरु जी इनके शनि जो के लिए, प्रश्न है। गुरु जी शनि के लिए। शनि भगवान को ही बना लो। जी हम्म। सबसे पहले श्रीवास्तव साहब आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे। Guruji, Lagnesh, if it is placed in 12th house, Lagnesh has become weak, right? What is the implication of that? Which देखिए, profession, which business, or what is to be done? हर आदमी, Job श्रीवास्तव or साहब, हर business? आदमी, हर आदमी अपनी यंग एज में Hmm, अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाता है hmm, कि जो मैं काम करने जा रहा हूं उस काम में मैं क्या करूंगा। hmm, जैसे आपने कुछ बॉलीवुड की फिल्में देखी होगी, हीरो की जब थोड़ी सी मूछें आती है तभी वो कह देता है मैं इस शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनूंगा, या मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, या मैं बहुत बड़ा गुंडा बनूंगा, या मैं बहुत बड़ा डॉन बनूंगा। और फिल्म के एंड आते जाते वो बन चुका होता है। ऐसे ही ये जो फिल्म है ये केवल बॉलीवुड की फिल्म नहीं, हम सबकी, आपकी और हमारी कहानी है। हर इंसान सोचता है कि मैं अपने कैरियर में एक दिन कहाँ जाऊंगा। अब एक व्यक्ति जब टीचर बन जाता है, स्कूल टीचर बन जाता है, तो उसका दिमाग बुद्धि कहाँ तक जाएगी। वो कहेगा मैं हेड मास्टर रिटायर हो जाऊं। उसका कहाँ चला गया, हेड मास्टर रिटायर हो जाऊं। उससे ऊपर नहीं सोचेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि एक दिन मैं एजुकेशन मिनिस्टर बन जाऊंगा। वैसा उसके दिमाग में, उसके जहन में भी नहीं आता है। लगन का लॉर्ड अगर केंद्र या त्रिकोण में आ जाता है तो अपने काम को लेकर के वो बहुत ऊंची सोच बना के रखता है। वो छोटा सोच नहीं चलता। जब भी लगन का लॉर्ड तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में जाएगा, वो एक अपना सेट पैटर्न बना लेता है। मैं ये स्टेप मेरा ये है, ये अगला स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये, एंड आफ्टर दैट आई विल बी रिटायर। तो वो एक सेट पैटर्न अपने दिमाग में बना करके रख लेता है। इसलिए जो है वो बहुत, उसको ये कहते हैं कि बहुत ऊंचा नहीं सोचता। Guruji, is it good for advocate court to become lawyer or नो advocate? नो, नो नो, इट्स नॉट सो गुड। Yeah, इट्स नॉट सो गुड। because क्योंकि आप ये समझो, जब भी लगन का लॉर्ड 12वें में जाता है तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाता है। आप ऐसे समझो, इसका लगन का लॉर्ड थर्ड में चला जाए, सिक्स्थ में चला जाए, एट्थ में चला जाए, ट्वेल्थ में चला जाए, वो व्यक्ति बहुत छोटी सी सक्सेस से भी बड़ा सेटिस्फाई हो जाता है। जैसे कुछ लोग बोलते हुए मिलेंगे, अरे बस हमने तो कोर्ट के अंदर बस इतना ही काम करना, भाई इतना काम आ जाए, इससे ज्यादा हमें नहीं करना। हमें बहुत ज्यादा भाग दौड़ करनी भी नहीं है, हमें बहुत मारा मारी करनी भी नहीं, हमने बहुत ज्यादा रिस्क लेना भी नहीं। जैसे कुछ लॉयर्स जो होते हैं, वो गुंडों के, क्रिमिनल्स के केस जल्दी से लेते नहीं है, और वो बड़े शांति पसंद केस उठाते हैं और वो बड़े आराम से अपनी प्रैक्टिस चलाई जाती है। पर वो कभी रिस्की केस नहीं लेते जिनमें गोलियां चलती हों, गैंग वार होती हो। वो उन केस के चक्कर में वो लोग नहीं पड़ते। पर कुछ लॉयर्स क्रिमिनल केस में ही बड़े हैप्पी होते हैं और वो सक्सेसफुल भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, उनकी सक्सेस भी उसी हिसाब से। जो जीवन में जितना बड़ा रिस्क लेगा, सक्सेस भी उतनी बड़ी आएगी। ये तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 12वां भाव एक्सपेंड का तो है, फैलाव तो चाहता है, फैलाव तो वो करता है कि मैं अकेला हूं तो मैं मेरे नीचे 4 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को अपने नीचे ले आऊं। एक्सपेंशन तो कर देता है, एक्सपेंड तो कर देता है, पर उनको ढंग से संभाल नहीं पाता।
अगर 10th हाउस अच्छा हो जाए ऐसे में तो बात बन जाए, फिर तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी भी आ जाती है, तो फिर वो मैनेजमेंट क्वालिटी भी ले आते हैं, फिर बात बन सकती है। ठीक है। थैंक बट यू, हाँ, थैंक शहर का टॉप का वकील बनना है तो ये योग अच्छा नहीं यू। है। हाँ लीना जी। नमस्कार सर। सर मैं ये नमस्कार। पूछ रही थी, आपने जैसे पार्टनरशिप वाला बताया है कि किसको पार्टनरशिप करना चाहिए और किसको पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, तो वो हम्म। हम कैसे देखेंगे? किसको पार्टनरशिप करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, बड़ा गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है। हमने जी पार्टनरशिप बताई है 7th हाउस से। आपने ये देखना है जी 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा। कहीं जी 7th हाउस का लॉर्ड 6th में तो जी नहीं चला गया, 8th में तो नहीं चला गया, 12th में तो नहीं चला गया। पहली चीज, गलत हाउस में जी। नहीं होना हाँ चाहिए। सेकंड चीज, कोई पाप ग्रह उसमें नहीं बैठा होना चाहिए। जैसे ठीक मंगल है बैठ सर। गया, शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, ये पाप ग्रह नहीं बैठे होने चाहिए 7th में। और 7th का लॉर्ड वेल प्लेस्ड होना चाहिए। वेल प्लेस्ड कैसे मानेंगे? अगर 7th का लॉर्ड 3rd हाउस में जाके बैठ गया तो आप देखेंगे अपने से 9वें चला जी गया, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप से या पार्टनर मिलने के बाद फायदा होता है। 7th का लॉर्ड 4th में चला गया, बड़ा फायदा होता है। 7th का लॉर्ड 5th में चला जाए, हमेशा कितने भी उसके पास सामने पार्टनर आए जाएं, हमेशा वो फायदे में खुद ही रहेगा। उसके दूसरे पार्टनर उसको फायदा देके ही जाएंगे। पर वहीं पर लॉस 6ठे में चला गया, अच्छा नहीं है। 8वें में चला गया, अच्छा नहीं है। 9वें में चला गया, सो है, कोई खास अच्छा नहीं है। पर जैसे ही वो 10th में जाएगा बहुत अच्छा हो जाएगा। जी कंफर्टेबल कंफर्टेबल पार्टनरशिप चलेगी, मेंटल पीस के साथ पार्टनरशिप चलेगी, फेथ के साथ पार्टनरशिप चलेगी, जिस पार्टनरशिप को वो एंजॉय करेगा। 11वें में जी चला जाए, वेरी गुड, क्योंकि गेन और प्रॉफिट में चला गया। पर 12वें में जी। जाएगा गड़बड़ हो जाएगी। पहले तो में फिर जाएगा, फिक्स चला जाएगा। गुड, इट्स वेरी गुड। ऐसे पार्टनरशिप देखनी चाहिए। और सर जैसे हम प्लानिटरी पोजीशन से ये भी चेक कर सकते हैं कि किसी को किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। जैसे कल आपने बताया था एरी साइन से रिलेटेड एबिलिटीज होती है अगर प्लैनेट है। अगर 5 में सन है और फर्स्ट में मेष में मार्स है और 9th में सेटर्न है, तो 3 प्लैनेट हमारे एरी साइन में चले गए। तो इससे हम प्रोफेशन भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस प्रोफेशन बिल्कुल में नहीं, आपको जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। कभी कभी कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। जैसे अगर जी राहु कहीं पर आ जाए तो राहु मल्टी जी टैलेंट देगा। अगर राहु जी मेष राशि में है किसी के, तो मल्टी टैलेंट्स जी हैं उसमें, उसमें एक टैलेंट नहीं है। अगर वो एस्ट्रोलॉजर भी जी है तो वो साथ में कीरो भी, वो पामिस्ट्री भी जानता होगा, वो टैरोट रीडिंग भी जानता होगा, वो केपी भी करता होगा, जेमनी भी करता होगा, और बहुत सारी जी। चीजें वो घुस जाएगा, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड हम्म। है। वो खाना भी बनाना बनाना आता होगा, वो बहुत सारी चीजें करेगा एक साथ। तो हम ये नहीं कह जी सकते कि केवल जो एबिलिटीज है, इनर एबिलिटीज के आधार पे प्रोफेशन आ जाता है। कभी कभी प्रोफेशन जी मजबूरी में आ जाता है। जैसे मैं जी एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग मेरे पास जब आते हैं और मैं उनको कहता हूँ कि आपका तो प्रोफाइल जॉब वाला है, हम्म। वो कहते हैं आचार्य जी बात तो आपकी ठीक है, हमसे काम धंधा चल तो नहीं रहा, पर हम कर तो व्यापार ही हम्म। रहे हैं। जी अब उनसे अगर पूछो कि व्यापार क्यों कर रहे हो, वो कहते हैं मजबूरी है, क्योंकि मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ और हम्म। हमारा शहर में बड़ा काम है, जी और हमारी दुकान इतना कमाती है कि मैं चाह के भी नौकरी में नहीं कमा सकता। पर मेरे साथ चैलेंज बहुत आ रहा है, पिताजी ने बड़ा अच्छा चलाया, बड़ा नाम कमाया, अब जब से मेरे पास वो काम आया है मेरे पसीने छूट रहे हैं, और मुझे लगता है कि जी। मैं नहीं चला पा रहा हूं उस काम को। तो इसे कहते हैं मजबूरी का काम। हम्म। अब उनसे पूछो, क्या तुम्हें इस काम को करने में मजा आता था?
वो कहेगा मैं इस काम में आना ही नहीं चाहता था। जैसे हमारे सदर बाजार का ही एक केस था, जो ये परचून का होलसेलर होते हैं ना, जिसमें अनाज वगैरह, दालें, चावल, चीनी, इनका होलसेलर सेल, उनका इकलौता लड़का, और पट्टा कहे कि मैं तो ना बैठूं दुकान पे, और दुकान इतनी बड़ी कि पूछो मत, कि 20-25 तो नौकर काम कर रहे हैं उस दुकान के अंदर, और वो कहे मैं इस दुकान पे नहीं बैठूंगा, इसमें तो बस सारा दिन मजदूर मिस्त्रियों के साथ अब धक्का मुक्की है। तो उससे पूछा क्या काम करेगा, वो कहता मैं तरह तरह के उसने बिजनेस बताए, जो मतलब वाहियात किस्म के थे लालाओं के लिए, जो कि ये सब बकवास है, कुछ नहीं, कि एक किया ठिकाना हमारा जमा हुआ है, उसको कैसे, तो पूरे परिवार में लठम लठ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसको वो बनाना है उनको। और वो लड़का, कभी कभी ऐसे केस भी आते हैं कि यंग लड़के अपने पिता के स्वभाव से दुखी होकर के कई बार कहते हैं हम नौकरी कर लेंगे पर पिताजी का बिजनेस नहीं संभालेंगे, दुकान पे नहीं जाएंगे क्योंकि बापू गालियां निकालता है जाते ही, या कमियां निकालता है, नौकरों के सामने बेइज्जती कर देता है। अब उन लोगों के साथ बड़ा चक्कर है। अब उनकी जो इनर एबिलिटीज आप देखेंगे ना, तो डिफरेंट मिलेंगी, पर काम उनका डिफरेंट होगा। तो कभी भी इनर एबिलिटीज इसलिए D10 चार्ट में बताई गई थी, उससे आपको अपना हुनर पता लग जाता है। हाँ, अगर कुछ लकी लोग, भाग्यशाली लोग अपनी एबिलिटीज के साथ ही अपने काम में घुस जाएं, तो फिर वो थकते नहीं है। अगर जैसे मेरी इनर एबिलिटीज मैं बाद में पहचाना कि वो टीचिंग की ही है, तो टीचिंग करके मैं कभी भी, मुझे लो एनर्जी फील नहीं। कंसल्टेशन करके हो सकता है मैं थक जाऊं, मैं कहूं छोड़ो आज बस आगे नहीं करना है, अब कल बात करेंगे, सबको मना कर दो कल बात करेंगे, तो हो सकता है। पर क्लास, जब तक मैं मतलब एनर्जी के साथ, मेरे को मौका है, मेरे को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, डिस्टर्ब करने वाले कभी मेहमान आ गए, कोई मिलने वाला आ गया, कोई, या कोई कहीं किसी के जाना पड़ गया, कोई इमरजेंसी है, उन बातों को छोड़ करके मैं क्लास को प्रेफरेंस ज्यादा देता हूं कि यार छोड़ दो बाकी सब चीजें, क्लास पढ़ाओ। क्योंकि क्लास पढ़ाने के बाद मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो अंदर का आनंद मुझे किसी और काम में मिलता ही नहीं है। तो ये इनर एबिलिटीज है कि मैं किसी को अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाता। अगर मुझे मेरा काम देखा जाए तो जिस काम मैंने 5 साल जॉब किया वो तो प्योर टेक्निकल काम, पर D10 चार्ट भी मेरा ऐसा ही है, जो बताता है नौकरी तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें अपने ही काम में जाना, क्योंकि उस तो चार्ट सर में शनि ग्रह जो है 12वें में चला गया मेरा, और अच्छा। राहु के साथ बैठ गया। जी। उसने सारा गड़बड़ कर दिया कि इंजीनियरिंग रखी रह गई। अगर ना बताना पड़े, जरूरी हो, तो मैं किसी को नहीं बोलता कि मैं टेक्निकल पर्सन हूं, कि मुझे ये लगता है यार ये कहीं पे टेक्निकल कंपनियों की बातें ना शुरू कर दे, तो मैंने कहा छोड़ो यार, कोई और ही बात करें। मतलब मैं वो टॉपिक पे डिस्कस ही नहीं करना चाहता टेक्निकल, क्योंकि शनि लॉस हाउस में चला गया, उसने टेक्निकल नॉलेज को साइड में रख दिया है। जुपिटर एंड सन प्लेस्ड इन द 9th हाउस, तो जुपिटर 9th हाउस में आने से वही एडवाइजर, गाइडेंस और इनके सबके काम, और जुपिटर अपने आप में ही टीचिंग का काम है, ज्योतिष का काम, टीचिंग का काम। तो जो काम आ रहा है, ये D10 चार्ट आपको इशारा करता है। D10 चार्ट केवल आपको इतना बताता है कि क्या काम बेटर रहेगा, वो कभी ये नहीं कहेगा जाओ तुम तो चाय का काम ही करोगे ना, नेवर। अगर कोई सोचता है D10 चार्ट से ये चीजें निकल जाएंगी, तो भाई मुश्किल है। कि अगर मैं तो सर अंकुश, इसमें एक अगर अंकुश मुझे ना बताए कि वो बैंक के अंदर काम करते हैं, तो मैं नहीं बता सकता कि वो अंकुश बैंक में ही काम करे। हाँ, अंकुश ये कहेगी जी मैं किससे रिलेटेड काम करूं, तो मैं कह सकता हूं कि आपको मरकरी से रिलेटेड काम करना चाहिए, कि आपको बैंकिंग से, फाइनेंस से,
शेयर मार्केट से, आपको कंप्यूटर से, कोडिंग से, सॉफ्टवेयर से, अकाउंटेंसी से, ये काम आपके लिए बेटर है। अब देखो कितने काम गिनवा दिए, 10 काम गिनवा दिए, पर ज्योतिष की निगाह में तो सारे के सारे जी मरकरी है, सारा मरकरी है। हाँ आगे जी सुभाष। हाँ एक बार ऊपर फोन कर ले, मैं क्लास में हूँ, ऊपर चला जा। अरे ऊपर चला जा ना, तो कुंडा खोल के। हाँ खुला होगा। तो सर इसमें जैसे आपने बताया कि हम प्लैनेट से रिलेटेड काम देख सकते हैं, तो हम 9th हाउस देखेंगे, 10th हाउस देखेंगे, तब डिसाइड करेंगे, या लगन देख के डिसाइड करेंगे? लगन तो केवल लीना जी ये बता रहा है हमारा काम करने का मूड क्या है। जी फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी कम एनर्जी का, या उसकी बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं है पद के लिए, जी पैसे के लिए। अब उसको कोई कहे तुम्हें सीएम बना दे, अब उसकी ना तो हम्म पद की महत्वाकांक्षा है, ना उसने पैसा कमाना। वो कहता है जब मैंने पावर भी नहीं चाहिए और पैसा भी नहीं चाहिए, फिर मैं काम कह क्यों अपना दिमाग खराब करूं? वो फ्री में भी जी सीएम सिर्फ नहीं बनेगा। हम्म लोग एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं सीएम बनने के लिए, और उसको फ्री में भी बनाओगे हम्म वो बन के राजी नहीं, क्योंकि उसकी इंस्पायरेशन जो है वो है ही नहीं कि जी मैं पावर लूं, मैं पैसा लूं, वो सब है ही नहीं, तो खत्म। D1 ओनली केवल ये बता रहा है, सॉरी फर्स्ट हाउस केवल वो ही बता रहा है। फिर देखना किसको है जी काम करके, 10th हाउस। 10th हाउस ओके आपके सर, नेचर ऑफ वर्क को बताता है। ठीक है सर। और सर इसमें विपरीत वो नीच भंग होते हैं तो वो भी बेनिफिशियल रहते हैं? बहुत बेनिफिशियल रहता है, नीच भंग बहुत अप्रिशिएट किया जाता है D10 चार्ट में, और राजयोग बन जाए तो उससे भी बहुत बेहतर है। हर तरह सर का जैसे राजयोग, हर तरह का जी नीच भंग राजयोग, हर तरह का विपरीत राजयोग D10 चार्ट जी में बहुत फायदा देता है। काम काज सिर्फ। जी सर जैसे सेटर्न लग्नेश है लेकिन बैठ गया है वो 12th हाउस में, मकर राशि में, और साथ में गुरु बैठ गया, तो गुरु नीच के हो गए तो उनका तो नीच भंग हो गया, क्योंकि सेम राशि लॉर्ड वहां पर बैठ गया है। हाँ जी। तो उसमें बेटा अगर नीचे आओ, दे दो उसको। हाँ लीना जी। जुपिटर और सैटर्न एक साथ बैठ गए मकर राशि में, नीच शनि भंग हो जो गया। है वो नीच भंग हो गया, वो लॉर्ड है बट उसने सैटर्न उसका जुपिटर का नीच भंग कर दिया 12th बिल्कुल हाउस में जाके। बिल्कुल बिल्कुल। तो इफेक्ट तो मिलेगा बट क्योंकि 12th हाउस से थोड़ा कम मिलेगा, ऐसा कुछ भी रहता है? हाँ अगर वो विपरीत राजयोग बन जाता तो पूरा मिलेगा। नीच भंग हुआ है तो भी इसका मतलब ये हुआ कि गुरु इतनी तरह से कमजोर नहीं हुआ। अगर सपोज करो जी जिसका जुपिटर का नीच भंग हुआ है, अब वो एलिजिबल हो गया एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के, वेदांग पढ़ने के, गीता का पढ़ने में, अब जी वो एलिजिबल हो गया। अब बाबू तो, तो वो एलिजिबल हो गया, क्योंकि वो उसका जी नीच भंग हुआ है। पहले वो बिल्कुल जी नास्तिक टाइप आदमी था, ज्योतिषियों को हम्म गालियां बकता था, महात्माओं को देखते रहे ही उसका दिमाग घूम जाता था, और अब हम्म एक एज के बाद वो टोटल कन्वर्ट हो गया, और वो कहता है कि इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं। दैट कॉल्ड द नीच भंग राज। ठीक है। तो सर एज जैसे जुपिटर का एज 16 और 32 होता है, तो वो साइकिल के अकॉर्डिंग काउंट वो करेंगे वो कि लाल कैसे काउंट वो लाल करेंगे? किताब में सूत्र है। अच्छा ठीक है, हाँ उसमें एजेस लाल हैं कि किताब के किसकी दशा सूत्र है कब भाई। चलती है। हाँ इसमें हाँ आप महादशा अंतरदशा लगा लो, बिल्कुल लगी है ना, उससे ठीक इवेंट्स है भी सर। निकलेंगे, काम के इवेंट्स, लग्न के मतलब जो है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इसको जी हूबहू D10 चार्ट में लगा सकते हो। ठीक पर है सर। और उससे कल सर आप आप अपने काम के बारे में समझ सकते हो कि अभी प्रेजेंट में क्यों तकलीफ आ रही है, या प्रेजेंट में बड़ा हम्म फायदा हो रहा है, क्यों हो रहा है, जी तो आप समझ में आ जाए। सर इसमें जो बाधक सर मारक है उनसे तो फर्क नहीं पड़ता ना, प्लैनेट के अकॉर्डिंग नहीं बस नहीं चीजें नहीं हो नहीं जाती है? नहीं 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 नहीं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। हाँ उर्मी जी जी सर। सर बताएं। मेरा ये था क्वेश्चन कि इसमें अपना जैसे 10th लॉर्ड का क्या रोल रहता है?
बताया तो था लीडरशिप, कि जो 10th लॉर्ड। अपने काम में लीडर बनना चाहता है। मान लीजिए आपका 10th हाउस के बारे में अगर हम कहें, तो आपका 10th हाउस आपको ये कहेगा, हिंदुस्तान में जितने भी ज्योतिषी हैं मैं सबसे ज्यादा टॉप की लीडर बन जाऊंगा। हर आदमी कहे कि भाई हिंदुस्तान में तो उर्मी ही है एक, और बाकी सब उसके पीछे वाले हैं, उसके लेवल का कोई ज्योतिषी नहीं है। तो इसका मतलब यू बिकम द लीडर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया। 10th यस सर, हाउस मैंने इज द सर लीडरशिप। अब 10th हाउस जितना पावरफुल होगा, उस लेवल की लीडरशिप यू विल गेन। अब वो कितना ताकतवर है कितना नहीं, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसकी प्लेसमेंट क्या है। यस सर। सर मेरा इसी से रिलेटेड था क्वेश्चन कि 10th लॉर्ड अगर 9th में आ जाता है, क्योंकि धर्म कर्म अधिपति योग बन जाता है, ये चीज हम 10th में देखते हैं या D1 में देखते, आई मीन D10 में देखते हैं या D10 D1 में? D10 D10 में देखते हैं। अच्छा। और सर अगर इसमें जैसे है सन, अगर जैसे आपने कहा मेलेफ सन मतलब मेलेफिक भी नहीं है और थोड़ा सा क्रूर है, तो उस हिसाब से अगर 7th लॉर्ड बन के आता है, इट मीन्स अपना वर्क हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड। पहली बात तो कंफ्यूज नहीं होना है। हर प्लेनेट जी का अपना एक नेचर है, राइट। और 10th हाउस के अंदर वो बॉस होता है। इस चार्ट में इज द बॉस। अगर हम नौकरी में हैं तो सन इज आवर बॉस। अगर हम नौकरी में नहीं है तो आई एम द बॉस। सन की प्लेसमेंट दिखाती है कि मैं कितना बड़ा बॉस हूं। अगर सन कमजोर है, फंसा पड़ा है, तो इसका मतलब मेरे नीचे वाले मुझे बॉस मानने से इनकार कर देंगे। जैसे आपने अपना काम तो शुरू कर लिया, अपने नीचे 10 लोग रख लिए, और नीचे वाले आपको अपना बॉस मान के नहीं दे रहे, तो हो गया ना प्रॉब्लम। तो वो सन की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी। अगर सन अच्छा है तो वो कहेंगे भाई उर्मी जी के यहाँ पे काम करते हैं, वो फक्र महसूस करेंगे आपके बारे में, 10 लोगों को बताएंगे कि हम तो उर्मी जी के यहाँ पर काम करते हैं। वो है सन का काम। और सर जुपिटर जैसे 10th में आके नीच का हो जाता है, तो काहे यहाँ को नीच उसको का हो कैसे जाएगा? देखेंगे? मकर क्योंकि राशि कारक होगी भी तो तो है। नीच में होगा। नहीं नहीं उर्मी जी, मकर राशि में होगा तो नीच का होगा। ये कह रही थी कि लाल कारक भी तो है ना 10th लाल का। किताब नहीं है ना। मकर राशि में ही नीच का होगा, ये ध्यान रखना बस। ओके, नहीं मैं ये कह रही थी कि ये कारक भी तो है ना अपने करियर कारक का, उसका है, 10th हाउस। कारक है, पर हाँ। कारक का मतलब नीच का थोड़ी होता है। कारक तो नहीं सूरज नहीं वो भी है, शनि भी है, बुध भी है, सब है, गुरु भी है। मार्स भी है। हाँ तो, मार्स, हाँ मार्स है सन। हाँ तो फिर ये नीच के थोड़ी हो जाएंगे। हाँ तो ये नीच का नहीं है, मतलब उसका इफेक्ट अच्छा ही रहेगा ओवरऑल अगर 10th में होता है तो। ये डिपेंड्स ऑन की क्या सिचुएशन है ना। कैप्रिकॉर्न अगर नहीं है राशि तो। ठीक है। ठीक है सर, हाँ थैंक यू सर। शिवानी जी। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे आप जी कह रहे थे 7th लॉर्ड अगर 12th में चला जाए तो जी खराब हो जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि वो अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करे या मल्टीनेशनल में काम करे तो वो, प्रश्न क्या है शिवानी जी? वो छोड़ो, वो क्या काम कर क्वेश्चन रहा है। ये है कि 7th 7th लॉर्ड हाउस अगर फॉर 12th में पार्टनरशिप जाता है। है छोड़ो वो क्या जाता है, प्रश्न क्या मैं फिर पूछ रहा हूँ। कि वो मतलब अगर क्या चीज ढूंढ पार्टनर, रहे हो उसमें? पार्टनरशिप ढूंढ रहे हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो वो बताओ। मैं काम ढूंढ रही हूँ कि काम काम जैसे मत 12th ढूंढो, में। काम मत ढूंढो। अच्छा, काम तो मैंने अभी बताया ही नहीं है, कैसे फाइंड आउट करोगे? अच्छा ठीक है। तो ठीक है, अगर मैंने तो अगर सिंपल इतना बताया है कि पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हो तो उसको अच्छा, कैसे, वो कैसे अगर वो देखें, ठीक 12वें है। में चली गई तो अच्छा नहीं। सिंपल। नहीं है, ठीक हाँ। है। और अगर जैसे 10th का लॉर्ड अगर 8th में आए तो ये कहेंगे कि काम जैसे रिलेटेड हो आयरन एंड स्टील, पेट्रोलियम। फिर अगेन मैं शिवानी जी कहूंगा, मैंने कहा ही नहीं, मैंने काम को बताया ही नहीं, मैं कैसे अच्छा कह दूं आयरन ठीक पेट्रोल। है, वहाँ इंश्योरेंस भी तो है, इंश्योरेंस भी ठीक है। तो माइनिंग्स चल, का काम भी वहीं पर है। तो वो पहले मैं लिखवाऊंगा आप सभी लोगों को, सूरज का क्या काम है, चंद्रमा का क्या काम है, फिर हम करेंगे। अच्छा अभी 1-2 क्लास चलेंगी इसकी डिटेल की ना, अभी इतना ठीक है, जल्दी नहीं आएगा। ठीक है। अभी हाँ तो मेरा मैं तीसरा यही, फाउंडेशन भर रहा हूँ। ठीक है, मेरा यही क्वेश्चन था सन मून से रिलेटेड काम का। बाकी वो आप कह ही रहे हो, आप लिखवाओगे। मैं कराऊंगा आराम से, है ना, आप चिंता मत ठीक है, करिए। हाँ ठीक है। रूपल जी। हाँ जी गुरु जी, पूछ रही थी
कि अगर ये मेरा जैसे फर्स्ट का लॉर्ड 7th में और 7th का लॉर्ड फर्स्ट में आ गया और ये सूर्य शनि है। कोई बात नहीं, तो अच्छी बात हो हेलो। गई। हाँ, तो अच्छी बात हो अच्छा, गई जैसे रूबल जी, कोई नहीं, खराब नहीं शनि है। 7th में आएगा तो आपने बोला था ना 7th में शनि अच्छा रिजल्ट नहीं देता। शनि तो चीज अच्छा है ना। किस चीज के लिए अच्छा नहीं देता रूबल जी, ये तो बताइए। बिजनेस पर्पज से। हाँ, तो बिजनेस देखो हो गया। पर्पज से अच्छा नहीं देता, पर ये जब बताया गया है जब वो अकेला हो। हम्म। अकेला हो, अब आपने नहीं तो बस ये चतुर्थी अकेला मिक्स ही कर है दी। 7th में। अभी तो आपने कहा लगन का लॉर्ड 7th में गया और 7th का लॉर्ड लगन में गया, तो ये हाँ, स्थान मतलब कि परिवर्तन हो गया लगन रूबल जी। लगन लगन की राशि कुंभ है ना, तो कुंभ का लॉर्ड 7th में आ गया शनि, और लगन में सूर्य पहुंच गया 7th का लॉर्ड। तो रूबल जी, मैं कह तो रहा हूँ स्थान परिवर्तन हो गया ना ये, हाँ जी। तो चीज बदल गई है। मैं ओके। कुछ और लिखवा रहा था, अभी आप कुछ और चीज समझ गए ना। अभी तो हमने जी जी। बात की दही की, पर अब आपने हाँ। दही में बूंदी मिला दी। अब उसे दही ओके। थोड़ी कहेंगे, आप उसे कहेंगे बूंदी का रायता, है राइट, ना। एक बिल्कुल। और सज्जन आते हैं, उसने उठा करके उसमें कुछ और मिक्स कर दिया, तो उसको रायता तो ही ये अलग रायता फैल गया कि बढ़िया हो गया? ना फैल जाता है फिर अगर ऐसे करेंगे तो, क्योंकि मेरे अच्छा। कई देर तक समझ में नहीं आएगा। ओके। कोई बात नहीं, अभी आप जल्दबाजी मत कीजिए, समझिए। आज की क्लास ठीक है। का सूत्र ना समझ में आया तो हाथ खड़ा करो। बाकी इधर उधर दाएं बाएं के प्रश्न करने से मेरी एनर्जी भी खराब होती है, आप लोगों को आंसर भी नहीं मिलता है, क्योंकि फिर मैं चलिए। आंसर भी नहीं दे पाता हूँ। हाँ, विषय हम्म। वैशाली। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मुझे इसमें D10 में ये पूछना था कि शनि खुद जैसे कारक है, अगर वो वक्री हो जाएगा या फिर गुरु वक्री हो वक्री जाएंगे तो तो वो D1 में, D1 में इसमें ही D10 होता है में कुछ वरुशाली जी, D1 वो में ही सब होता है ना? D1 में ही है। ओके। जो है सो और वो जैसे D1 में है। हम्म। अच्छा, जैसे अंगारक योग हो गया या फिर शनि राहु एक साथ हो गए, तो क्या इनको भी D1 में ही देखते हैं या D10 में भी ऐसे देखेंगे? D10 में भी देखते हैं, पर उनको पर्सनल लाइफ से नहीं जोड़ेंगे। जैसे राहु अच्छा मंगल अगर अच्छा। एक साथ आ गए D10 के अंदर, इसको ऐसे नहीं हाँ कहेंगे हाँ। भाई गुस्सा बहुत आता है काम पे, कि ये काम करने जाता अच्छा है तो अपने वहां झगड़ा कर लेता है, ये नहीं कहेंगे। राहु मंगल एक अच्छा हो गए तो हमें देखना होगा यहाँ मंगल किस भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है और राहु किसको अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोनों मिक्स हो गए अच्छा। हैं, तो अब ये क्या नया गुल ओके। खिलाएंगे। मंगल यहाँ पर किस चीज अच्छा। को दिखा रहा है, उसके अनुसार हमने फल हम्म। कहना, पर्सनल ओके नहीं कहना। ओके, यहाँ पे ये डॉट्स नहीं अलग कहना हो गए अभी। कि अंगारक योग बन गया तो जी बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, काम पे जाते बीपी बढ़ अच्छा। जाएगा, घर आते ही शांत हो हम्म। जाएगा, वो नहीं कहना। शनि चंडाल हो अच्छा गया तो जी शनि चंडाल, शनि और राहु नहीं। आपको ये बताना है शनि और राहु एक साथ हैं, तो उनके नीचे हम्म। काम करने वाले लोग, अगर वो बिजनेस करता है तो उसे बार बार अच्छा तंग करेंगे, परेशान करेंगे। राहु का मतलब उसका अच्छा। फेथ जीत लेंगे, उसका विश्वास जीत लेंगे, हम्म। फिर धोखा देके भग जाएंगे। अच्छा। ये मतलब होता है उसके नीचे एम्प्लॉइज जी। का मामला, उनको बेचारे को टेंशन देता रहेगा। अच्छा। ये चीज है। शनि आपके नीचे काम करने वाला व्यक्ति है, जो आप ओके। असिस्टेंस है आपका, असिस्टेंट के रूप में आपका काम कर रहा है शनि वहां पे D10 में। अब शनि के साथ अच्छा राहु बैठा है, तो उसका दिमाग घूम जाएगा और जब मर्जी भग जाएगा, तो लंबा समय तक टिकने वाले लोग कम मिलेंगे, हम्म। और जो लंबा टिकेंगे वो आपको धोखा दे सकते हैं। अच्छा, और गुरुजी इसमें हाउसवाइफ की कुंडली हम लोग कैसे देखेंगे? हाउस वाइफ की देखो, वहीं से पता कर लो, ये लकी है तो काम नहीं करेगी। जैसे मतलब लग्न स्थान में राहु बैठ गया लग्नेश के साथ, तो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग? देखो, अभी तो बताया था मैंने, अगर राहु जी महाराज का संबंध लगन से हो जाएगा, वो मल्टी टैलेंटेड हो जाएगा, और हिंदुस्तान की हर महिला मल्टी टैलेंटेड। हाँ। तो आप कैसे कह सकते हो, तो डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल है भाई। सही बात है, एक महिला जो बहुत तरह अच्छा। के काम करती है, उसको खाना हाँ बनाना भी आता है, कपड़े मैनेज करना भी आता है, घर मैनेज करना भी आता है, फोन मैनेज करना भी आता है, बहुत काम आता है। तो एक काम की नहीं हाँ। कह सकते। वो अच्छा वर्किंग वुमेन तो कह सकती है मैं सिर्फ एक ही काम जानती
अच्छा जी। हाँ जितेंद्र जी। हेलो जी जितेंद्र जी। सर, गुरुदेव को प्रणाम सर। प्रणाम। ये जो आपने ये बताया कि प्रोफेशन ये करेगा, मतलब प्रोफेशन और जॉब, सॉरी, जॉब एंड बिजनेस, ये दोनों को जो आपने कैटेगराइज किया कि सर इस कंडीशन में जॉब होगा, इस कंडीशन में बिजनेस होगा, वो थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हुआ सर, कि कैसे इसको हम फिर से डिस्क्राइब अभी करें। तक आप क्या समझे वो मुझे थोड़ा सा दोबारा बताओ ताकि मैं आपको बता सकूं। देखो सर छठा भाव आपकी नौकरी का है, बड़ा सिंपल है। जी सातवां भाव आपके व्यापार का है। जी ये दोनों भाव आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या करना उचित होगा। जी अगर सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे, जी चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, गुरु है, तो ये बिजनेस को प्रमोट करते हैं। साथ में क्या देखना पड़ेगा, ये अभी बात आधी अधूरी रह गई। अगर सेवंथ का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है और शुभ ग्रह बैठे हैं तो व्यापार करना अच्छा रहेगा। जी अब छठे में आ जाओ। छठे में अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो ये आपके नौकरी वाले पॉइंट को घटा देंगे, क्योंकि वो रिबेलियस बना देते हैं, रिबेल करवा देते हैं, तो नौकरी कैसे कर पाएंगे। छठे भाव में शुभ ग्रह नौकरी की तरफ लीड करेंगे, अशुभ ग्रह नौकरी को डैमेज करने का काम करेंगे। छठा भाव अगर पावरफुल है तो नौकरी की तरफ लेके जाएगा। अब यहां पर आपको छठे भाव का और सातवें भाव का एक कंपैरिजन करना पड़ेगा स्ट्रेंथ वाइज। छठा भाव पावरफुल नहीं होना चाहिए। अगर छठा भाव पावरफुल हो गया तो वो बिजनेस को डुबो देगा। छठा भाव पावरफुल है, गलती से आदमी अपनी दुकान खोल के बैठ गया, वो डुबो देगा, व्यापार को डुबो देगा। तो छठा भाव कमजोर हो, ज्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए। सप्तम भाव वेल प्लेस्ड हो और शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो या शुभ ग्रह उसमें बैठे हो, वो अपना काम करवा देंगे। तो आपके काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये सिंपल एक तरीका है। पर इससे भी बड़ी चीज एक और है, लगन का लॉर्ड जरूर देखना कि उसका एटीट्यूड कैसा है काम करने के प्रति। जैसे ही व्यापार का आप किसी को डिसीजन दो, फर्स्ट हाउस एंड 10th हाउस ये जरूर देख लेना। अगर ये कमजोर है तो भी बंदे का व्यापार फेल हो सकता है। एक आदमी अपनी दुकान पे जाके ही राजी नहीं, वो जाता ही 11:30 बजे है दिन में, और नौकरों के भरोसे पे छोड़ रखा काम, और शाम को टहलता हुआ 6 बजे वापिस आ जाता है। व्यापार में काम और एक मैनेजर रख लिया, उनके भरोसे फोन पे काम कर रहा है। 2 साल बाद 3 साल बाद पता चला वही दुकान लूट के ले गए, तो कैसे काम चलेगा। उसका काम के प्रति एटीट्यूड होना चाहिए ना कि मुझे एक एक चीज देखनी है, उसमें आलस नहीं होना चाहिए। तो लगन का लॉर्ड ये जरूर देखेगा। 10th का लॉर्ड वो अपने काम को कितना आगे बढ़ाना चाहता है। क्या वो चाहता है कि मैं अपने एरिया में नंबर 1 हो जाऊं, क्या वो चाहता है कि मैं अपने शहर में नंबर 1 हो जाऊं। ये बात नंबर 10th हाउस डिसाइड करेगा कि उसका नेम, उसका फेम, उसकी रेपुटेशन किस लेवल पे वो अपने काम को पहुंचाना चाहता है। और वो पहुंचाना ही नहीं कहीं पर चाहता तो व्यापार कब तक चलेगा। व्यापारी तो बहुत अलर्ट होना चाहिए। जी हाँ, नौकरी वाला तो एक काम सीख गया बहुत अच्छे से, वो अपना गुजारा बहुत अच्छे से चला लेगा। उसके लिए इतनी नियम और शर्तें नहीं है। yes, जैसे लगन का लॉर्ड छठे में चला जाए, बंदा व्यापार कर ले, उसको एक ही चीज मारेगी, वो रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है उसमें। वो काम भी बहुत अच्छा कर जाएगा, सब कुछ बढ़िया कर रहा है, पर उसका एटीट्यूड छठे वाला है, और उसका छठे का एटीट्यूड नहीं चाहिए हो। उसका दिमाग में यही रहेगा, यार कोई आदमी मेरे को मदद करने वाला मिल जाए, कोई आदमी मेरे को बताने वाला मिल जाए। तो ऐसा मिलता ही नहीं व्यापार में। व्यापार में तो सारा उल्टा पाड़ा पढ़ाते हैं।
जो भी आपके कंपटीटर होते हैं, जो आपके साथ खड़े होते हैं। हाँ धीरेन्द्र जी। थैंक यू सर। हाँ आचार्य जी, जैसे सेवेंथ का लॉर्ड मंगल है, 6 7 में कोई ग्रह नहीं बैठा है, मंगल 12th में बैठ गया राहु के साथ, तो देख तो रहा है सर 7th को, तो जी और 6th को भी देख रहा है, तो उस जी। स्थिति में क्या वो अपना काम कर सकता है या नहीं व्यापार फिर भी करे? नहीं धीरेन्द्र जी, मैंने यही बताया, पाप ग्रहों का असर, क्योंकि जी। 7th के लॉर्ड के साथ भी राहु बैठ गया यहाँ पर। हाँ तो 7th के लॉर्ड के साथ राहु बैठने का मतलब है कि सप्तम भाव पर पाप ग्रह का असर आ गया, तो व्यापार ठीक नहीं। अच्छा। जी। और फिर जॉब भी उसको ठीक रहेगा या अपना काम कर सकता है सर? हाँ अपना काम कर सकता है, कंसल्टेंट का काम कर सकता है, पर उसको बाधाएं बहुत आएंगी, परेशानियां बहुत आएंगी। क्योंकि मंगल जो है तो वो आ, और दोनों को देख रहा है, 6th और 7th को। आपने कहा देखने है कि से 6th कुछ 7th। नहीं धीरेन्द्र जी, बता रहा हूँ ना, अगर राहु नहीं बैठा होता तो देखने दिखाने वाली बात को मैं आपकी बात को मान जाता, पर राहु बैठा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे, अनफोर्सीन ऑब्स्टिकल्स जो है बहुत आएंगे। हाँ अंकुश। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी जैसे अपना लगन, मकर लगन में मंगल उच्च का लगन में शनि सप्तम में बैठ गया, और क्या कह रहे हो? गुरुजी जैसे मकर लगन में मंगल उच्च का बैठ गया लगन में, हम्म, शनि सप्तम में बैठ गया सूरज के साथ, तो ठीक है। बिजनेस बिजनेस तो नहीं हो सकता एक तरह से। जी जी जी। और तो लेकिन बुध भी उच्च का बैठ गया है, वो गुरु के साथ बैठ गया नवम में। हाँ बहुत बढ़िया, नहीं फिर भी तो जॉब बेटर है। हाँ, वो कंसल्टेंसी वाला मतलब उसको कैसे हाँ देखेंगे? वो हो सकता है, वो हो सकता है। बट 7th का लॉर्ड जो वो 10th में चंद्रमा बैठ गया केतु के साथ, तो वो हाँ भी नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंसल्टेंसी फिर भी पॉसिबल है, क्योंकि पॉस- 7th का लॉर्ड 10th में गया, आपने कहा जी है ना, और बेशक केतु के साथ चला गया। जी केतु के पास हेडलेस एनर्जी है, मतलब ताकत बहुत है। जैसे ना भाई, जैसे प्यार मोहब्बत से हो रहा है नहीं हो रहा, कानून कह रहा है नहीं कह रहा, हम जोरा मर्जी से करेंगे, है ना, ये उस तरह के चीजों को करवा देता है। पर खैर इसके अंदर खुद का काम किया जा सकता है। बुध और गुरु, जैसे बुध उच्च का है और गुरु भी साथ में 9th हाउस में बैठ गया, तो ये भी मतलब एक तरह से अपना क्योंकि काम। मरकरी जो है D10 चार्ट के अंदर व्यापार का प्रतीक है, वो व्यापार का सिग्निफिकेटर है, और यहाँ पर एग्जॉल्टेड है तो अपना काम कर सकता है। जुपिटर के साथ बैठा है, कंसल्टेंसी का काम किया जा सकता है। बट वो एयरी साइंस में तो मतलब उसमें टाइम लगेगा काफी ज्यादा, टाइम लगेगा, यस यस यस, देखनी पड़ेगी प्रैक्टिस के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस भी और टाइम भी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जगदीश मेहता साहब। हाँ गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। फिफ्थ लॉर्ड सूर्य है, और सेकंड में जो धनु राशि में सूर्य, शनि और राहु, आप बोल रहे थे सूर्य शनि का कुछ राजयोग होता है, ऐसा कुछ कल बोल रहे थे। तो जी अब सूर्य शनि और राहु है तीनों। और ऐसे नहीं, मैं जगदीश जी सुन लो, मैंने क्या समझाने की प्रयास की थी, आप रिलेट कर पाओगे। अगर पत्नी। D10 चार्ट में राजयोग बन रहा है, और राजयोग बिना सूरज के नहीं बनता है, पर D10 चार्ट में राजयोग बनने के लिए शनि का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। शनि का मतलब ये नहीं कि शनि साथ बैठा हो, उसका मतलब हो कि वो भी उसको सपोर्ट करे, सूर्य को। सूर्य को सपोर्ट करने के लिए सूर्य शनि आमने सामने हो सकते हैं। सूर्य शनि से केंद्रगत हो सकता है, त्रिकोणगत हो सकता है, ये हेल्पिंग स्टेज में आ जाता युति नहीं होनी। है। युति में किस पर्पज से, पहले मुझे पर्पज बताओ कि आप क्या सेकंड में ढूंढ रहे हो। रिसोर्सिस का है ना, सेकंड हाउस रिसोर्सिस का। वो छोड़ो, वो रिसोर्सिस है, रिसोर्सिस तो वैसे भी बढ़िया हो जाते हैं, खैर कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या चीज ढूंढना चाहते हो, सूर्य शनि को छोड़ दो। और साथ में राहु भी है, तीनों तीनों है सेकंड हाउस में। और जो रिसोर्सेज के लिए वो तीनों, कैसा राहु, वो फायरी साइन में है, जैसे एरीज बोलते हैं, वो धनु राशि में है।
देखो, याद रखो, पृथ्वी तत्व 2, 6, 10 इनके साथ धन जुड़ा हुआ है, इनके साथ बहुत ज्यादा धन जुड़ा हुआ है। अग्नि के साथ इतना ज्यादा धन नहीं है। अग्नि तो आपको सिर्फ जोश पैदा करती है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 2, 6, 10 राशियां जो होती हैं, ये राशियां बहुत वेल्थ वाली राशियां, या इनमें जो इनके साथ कनेक्शन जो होता है दूसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, ये वेल्थ के भाव एक प्रकार से। तो आपने कहा है शनि राहु ये वगैरह बैठे हुए हैं, तो रिसोर्स के लिए तो ठीक है, वैसे ही ठीक हो गए जी। और सेकंड पर फायरी राशियां जो होती है ना, वो आदमी को ज्यादा आइडियलिज्म में लेके जाती है, प्रिंसिपल सिद्धांतों के अंदर लेके जाती है। तो फायरी राशियां इंसान को इस तरफ लेके जाती है। अर्थी जो राशियां होती हैं वो धन की तरफ लेकर के जाती है। वाटर वाली राशियां, जल तत्व वाली जो राशियां होती हैं, वो इमोशन से जुड़ी हुई होती हैं, और इमोशंस के पास पैसा थोड़ी होता है। तो पैसा कम होता है, रिसोर्सेज कम होते हैं। तो आप वहां पे देख रहे हैं कि अगर वहां पे फायरी राशि है तो व्यक्ति कई बार उतना रिसोर्स कलेक्ट नहीं कर पाता जितना उसको करना चाहिए। पर हाँ, फिर भी आप अच्छा कह सकते हैं, खराब नहीं कह सकते। और उसमें बाधक हम देखते हैं जो नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं देखते। बाधक मारक बाधक कुछ नहीं। और मारक बाधक सब D1 में रह गए। तो 12th और 5th में इंटरचेंज है, परिवर्तन। वो आप जगदीश जी हिसाब लगाइए ना। हाँ, शोभा जी। हाँ, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। जैसे आपने कहा कि सूर्य से बॉस को देखेंगे। जी। हाँ, तो सूर्य अगर 12th हाउस में है, वो लॉस का घर है, जी। तो उससे क्या समझ में आएगा? बॉस, अपन बॉस नहीं है इसका मतलब, बस और क्या है। अच्छा, मतलब वो लीडरशिप वाली क्वालिटी नहीं आएगी। लीडरशिप देखिए, 10th हाउस एंड द सन, ये कम्बो है। अगर ये दोनों अच्छे हो गए, 10th हाउस पावरफुल हो गया और सन पावरफुल हो गया, तो व्यक्ति जन्म से ही लीडरशिप की क्वालिटी वाला व्यक्ति होता है। और जो लीडर्स होते हैं वो बड़े काम करने के लिए होते हैं, छोटे काम के लिए तो बिल्कुल नहीं होते। ऊपर से नौकरी के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं जाते। लीडर जो होते हैं नौकरी में जाकर के खुश नहीं होते अक्सर, इसलिए अक्सर वो नौकरियां छोड़ दिया करते हैं और बड़े बड़े काम करने लग जाते। हमारे देश में बहुत सारे लोग टीचर बने और टीचर के बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। मुलायम सिंह जी भी तो टीचर थे। हमारे यहाँ पर चौधरी बंसीलाल जी थे, वो वकील थे। तो बहुत सारे इतिहास है कि कोई टीचर रहा, कोई वकील रहा, उन्होंने अपनी अपनी नौकरियां छोड़ के लीडरशिप में की। लीडरशिप वालों, बड़ा आयाम देखना। सूरज बड़ा आयाम देने वाला है ग्रह, इसलिए इसको अल्टीमेट वेल्थ गिवर भी कहा गया। जब हम बड़ा सोचेंगे तो बड़ा आएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे अगर मतलब 12वें में सूरज अच्छा नहीं है, एक लाइन में कहूँ तो। अच्छा, हाँ गीतांजलि जी। जैसे 10th हाउस में, हाँ बताइए। हाँ 10th हाउस के लॉर्ड शनि है जो 7th हाउस में है, इसका क्या मतलब? व्यापार अच्छा बहुत नहीं है? बढ़िया, और बहुत बढ़िया। पहली बात तो 10th का लॉर्ड अगर 7th में जाता है, इट्स वेरी गुड। पर ये देखना पड़ेगा क्या ये पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है। हमेशा इस चीज को कभी नहीं भूलना। ये दिखाता है 10th लॉर्ड की जो है पोजीशन बहुत अच्छी बनी, पर अगर वो पाप ग्रह है तो वो व्यापार को डुबोने का काम करेगा या कमजोर करने का काम करेगा। पर शुभ ग्रह है तो इट्स वेरी हेल्पफुल। थैंक यू। मैंने आपको स्टेप बना दिया, पहला भाव जरूर देखे, फिर 10वां भाव देखे, फिर 7वां देखे, फिर छठा देखे, समझ में आ जाएगा। हाँ मुकेश जी। सर अगर 7th लॉर्ड सेकेंड में चला गया तो ये तो धन भाव भी है लेकिन अपने से अष्टम है, जी तो कैसा रिजल्ट देगा? बस आपने खुद ही बता दिया। अगर सप्तम का लॉर्ड सेकंड में जाएगा और षडाष्टक है तो इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। ये उतना मजा तो नहीं देगा जितना इसको देना चाहिए। अच्छा,
अच्छा, सिक्स हाउस में अगर 4-5 ग्रह बैठा हुआ है तो अच्छा वो व्यक्ति को सर्विस में जाना चाहिए या बिजनेस देखो, में? मैं बिना देखे बोल रहा हूँ। वैसे ये तरीका मेरा तरीका बोलने का ठीक नहीं है, क्योंकि अगर केवल मैं छठे भाव के आपके कहे अनुसार बोलूंगा तो मैं कहूंगा जी नौकरी में जाना बेटर है। पर मैंने हम्म। अनुभव में पाया है कई बार 3-4 ग्रह छठे में बैठे होते हैं, फिर भी वो व्यक्ति एज ए कंसल्टेंट सही काम कर रहा होता है। तो ये हम्म। देखना पड़ता है छठे में शुभ ग्रह है कि अशुभ ग्रह है, बहुत सारी चीजों पे विचार करना। और हम्म। अगर सप्तम पे कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो डेफिनेटली वो अपना एज ए कंसल्टेंसी का काम कर सकता है। ठीक है सर। ठीक है, हो गए सब लोग? तो हाँ सर गीतांजलि मैं जी, बाकी हूँ हाँ सर। बोलिए, हरिओम बताइए। सर। हरिओम सर। हरिओम। सर आपने जो 4 हाउसेस पे बताया है ना, उसी पे क्वेश्चन है सारे। अगर लग्नेश ही नीच का होके केंद्र में बैठा हो तो 4th हाउस में कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं देखो, करना चाहिए। कोई बात नहीं, देखो नीच भंग हुआ कि नहीं। नहीं हुआ। हाँ, ऐसे कैसे कर देंगे हम गीतांजलि जी, चिंता मत करो। मकर राशि है, शनि ये महाराज ऐसे मेष में आके बैठ गए 4th हाउस में। कोई बात नहीं। 7th फिर है ना, 10th लॉर्ड आके 7th मकर में तो लगन, बैठ गए। सुनिए, मकर लगन है। जी लगन का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, नीच जी। राशि में होके बैठा है। अब आपने देखना है मंगल कहाँ है, बस। मंगल भी नीच होके 7th हाउस में बैठा छोड़ो, है। अब तो हो तो गया नीच भंग, फिर इसका मतलब नीच भंग का टॉपिक नहीं आता। सर नीच का हो गया ना, मंगल भी तो 4th हाँ राशि हाँ, में। तो नीच भंग हो गया, बस आपको कह दिया, एक तो मिठाई बांटो, एक तो नीच भंग करवा दिया। और सर जैसे अभी व्यवसाय और इसकी बात चल रही नौकरी की, तो हम्म। नौकरी के घर में बुध और गुरु बैठे हैं छठे भाव में, बुध हाँ तो स्वराशि से। हाँ तो क्या बताया मैंने, छठे घर में क्या शुभ ग्रह बैठने चाहिए? हाँ बैठे तो जॉब करना चाहिए, मतलब जॉब के लिए वो है बोल के। अच्छा, रॉन्ग सर। सर नौकरी के लिए छठा भाव देखना है ना, चलो उसमें ये 2 गुरु। वीडियो दोबारा देखिएगा। अब मैंने आपका नीच भंग कर दिया। ठीक है सर। तो हम्म। सर क्वेश्चन पूरा पूछ लो सर। हाँ बोलो बोलो। सॉरी सॉरी। नहीं, 10th हाउस एक्चुअली का मैं लॉर्ड। गीतांजलि से रिपीट हो गया, इसलिए मैं बोल रहा, कोई बात नहीं, बताइए आप। नहीं मैं रिपीट नहीं हुई सर, आपने मेरे को बोला था बट वो बोल रही थी तो मैंने कुछ नहीं बोला नहीं, नहीं। आप रिपीट नहीं हुए, मैंने कहा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन है ये, मैं ये बोल रहा हूँ। ये ओके। जगदीश जी की बात पे भी मैंने सेम आंसर दिया था, हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बताइए कोई। और सर 10th लॉर्ड आके 7th में बैठा, दैट इज गुड, शुक्र हाँ डेट इज गुड। आपके साथ। बट हाँ उसके साथ नीच का मंगल और सूर्य आके बैठ गए। हाँ, तो ये आप ऐसे बिजनेस बोलो ना, पर्पस को। 3 ग्रह बैठे हैं 7th हाउस में। जी सर जी बिल्कुल। हाँ, तो आपको ये कहना है 10th का लॉर्ड जब भी 7th में बैठता है, ये इंसान को अपना खुद का काम करने के लिए ललायत करता है। पर ओके। चूंकि वहां पर नीच का ग्रह भी बैठा है, जो कि इस नियम के अनुसार ठीक नहीं है, वो बाधाएं बहुत देगा जब हम अपना खुद का काम करेंगे, उसको जी। स्मूथली रन करने में हमें प्रॉब्लम्स महसूस होगी। तो ठीक फिर है, मैंने सोचा मैं पार्टनर बना लूं राम जी को, क्यों तो सूर्य भगवान यहाँ बलि लगे। बस लेकिन बस। उसको अगर मैं देखूं तो हाँ, जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो अभी जाके अभी अभी पार्टनर बनाने से पहले D10 चार्ट पूरा हो जाने देना, कहीं बाद में फिर ओके। कहो पार्टनर गलत चूज कर लिया, है ना। हाँ ओके। तो सर यहाँ हुआ क्या है, चंद्रमा जाके उच्च के होके 5th हाउस में बैठ गए, लेकिन राहु महाराज साथ में आके बैठ गए। जब तो कह रहा हूँ अभी जल्दबाजी मत करो। ओके सर। अभी एक्चुअली मैंने तो एनालिसिस होप्स अभी देखो, किया था। मैं देखो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट को भी बुरा लगता है, पर मैं इसीलिए रोकता हूँ। अभी एक यूट्यूब पर किसी ने लिखा मेरे कि आप है ना क्वेश्चन को टाल देते हो स्टूडेंट्स के, आप पहले सभी के क्वेश्चन के आंसर देते थे। अब होता क्या, वो कोरोना काल में मेरा सिस्टम था, पहले मैं सभी का दे देता था, पर उससे स्टूडेंट का फायदा ना होकर के नुकसान होता था, स्टूडेंट भटक जाता था, टॉपिक से बाहर चला जाता था और वो अपनी कुंडली पर फोकस हो जाता। अब हमें तो फर्क पड़ता नहीं किसका कौन सा ग्रह कहाँ है, 2 बात बोल के हम तो निकल जाए, पर वो स्टूडेंट सीख नहीं पाता इतना ज्यादा। तो अब मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया हूँ, अब मैं जो है जानबूझ के रोक देता हूँ कि भैया ये क्वेश्चन अभी आपका आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, रुक जाओ।
अभी इसका आंसर करने का सही समय नहीं आया है, मुझे बेसिक क्लियर करने दो। जब मैं बेसिक क्लियर करूंगा, जैसे अभी अंकुश ने बहुत अच्छा बात बताया कि वो प्लेनेट वहां पर बैठा है जो कि फलाने साइन में बैठा हुआ है, जिसके ये रिजल्ट आया कि उसमें इट विल टेक टाइम आफ्टर द प्रैक्टिस। तो अंकुश को ये चीज समझ में आ गई, मुझे वो चीज नहीं बोलनी पड़ी, वो अपने आप समझ गया। तो ऐसे जब आप सूत्र समझने लग जाएंगे तो मुझे ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा, आप खुद ही अपनी कुंडली को एनालिसिस कर लो। जैसे आपने अभी 7th हाउस से देखा कि मुझे ये करना पड़ेगा, आज कम से कम आपको ये तो समझ में आया कि 7th हाउस में बैठा हुआ पाप ग्रह आपके बिजनेस को डेंट मार सकता है। एक एक क्लास में 2-3 सूत्र भी पकड़ में आ गए तो एनफ है, फिर तो आप प्रैक्टिस से ही चीजें समझने लग जाओ। अभी मुझे और कराना पड़ेगा ये, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, कल भी मैं क्लास ले सकता हूँ क्या, आप लोगों की जी इजाजत हो सर, तो? जी सर, यस सर। हाँ, क्योंकि मैंने ये सोचा है ऐसे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा और ये सिलेबस नहीं पूरा होने पे आएगा। तो कल मैं फिर इसी समय क्लास लेता हूँ आप लोगों की, है ना। और इसमें गीता का जो कर्म वाला अध्याय पढ़ो, D10 चार्ट पढ़ रहे हो तो कर्म का पता चलेगा आपको, भगवान क्या कहते हैं कर्म के बारे में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। कर्म करते जाइए। थैंक ठीक है यू सर, आप कल लोगों क्लास को। ले थैंक लेंगे यू सर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी। सर।